वेब 3.0 क्या है? ये किस तरह अभी के इंटरनेट से अलग हो सकता है? क्या खासियत होगी? क्या नुकसान होंगे? और ये कहाँ है? क्या फ्यूचर में आने वाली चीज़ है या ऑलरेडी आ चुकी है हमारे सर पर? बात करते हैं इन सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर आज के वीडियो में। हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं वेब 3.0 के बारे में, यानी कि थर्ड वर्जन। आज के वीडियो की शुरुआत करने से पहले देखते हैं पिछली बार के सवाल का सही जवाब किसने किसने दिया है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस वीडियो को देखकर आप कितना फ़ायदा उठा रहे हैं, आप इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसे कितना हजम कर पाते हैं, उसका कितना परसेंट अपने पास रिटेन कर पाते हैं, तो इस वीडियो के लास्ट में मैं एक सवाल पूछूंगा जिसका जवाब इसी वीडियो में जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं उस पर बेस्ड होगा। सो वॉच केयरफुली, डोंट जस्ट लिसन बट हियर इट, अंडरस्टैंड इट। टेक्निकली मुझे हेलमेट पहन के आज का वीडियो करना चाहिए बिकॉज आई नो अभी भी काफ़ी सारे लोग वेब 2.0 के बारे में कंफ्यूज हैं और मैं वेब 3.0 के ऊपर चैनल चेंज कर रहा हूँ। बट ट्रस्ट मी, इसमें गलती आपकी नहीं है, मेरी भी नहीं है, आपके इंटरनेट कोर्स वाले की है। आई मीन बेसिकली अगर आज की तारीख में हम देखें तो हर वेबसाइट 2.0 ही है। वेब 2.0 टर्म को डार्सी डिनूची ने 1999 में इजाद किया था। इंटरनेट के शुरुआती दौर में वेबसाइट्स स्टैटिक होती थी, जो वेबमास्टर ने लिख दिया वही उसे पढ़ा जाता था एंड दैट्स इट। कोई इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकता था, कोई इसमें चेंज नहीं कर सकता था। छेड़छाड़ शायद एक गलत वर्ड है, बट धीरे धीरे ऐसी वेबसाइट्स आनी शुरू हुई जिनमें यूजर कमेंट कर सकता था, पोस्ट कर सकता था, रेटिंग दे सकता था एंड ये एक रिवोल्यूशनरी चेंज था उस टाइम पर। जस्ट इमेजिन 1999 में इंटरनेट पर किसी वेबसाइट पर कमेंट कर पाना। सो तब के हैरानचकित लोगों ने ऐसी वेबसाइट्स को नाम दिया वेब 2.0। बट 1999 से अभी तक काफ़ी सारा टाइम आई थिंक निकल चुका है। अब हर वेबसाइट 2.0 ही है, अनलेस आप किसी सरकारी वेबसाइट पर हैं जो अभी भी बेस्ट व्यूड इन इंटरनेट एक्सप्लोरर इन 1024x720 रेजोल्यूशन के सहारे टिकी हुई है। वेब 2.0 वर्ड की अब कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे कोर्सेज को है जिनके टीचर्स ने 1999 के बाद से अभी तक पढ़ाई नहीं की है। नाउ आई नो मैंने कोर्स वर्ड बोला है तो आप में से काफ़ी सारे लोग हमारे अपने कोर्स के बारे में पूछेंगे। ये कोर्स हम जनवरी महीने में लॉन्च करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी सारा काम है एंड काफ़ी ज़्यादा टाइम इसलिए भी लग गया बिकॉज मुझे अपना शेड्यूल फ्री करना था। आज की तारीख में कोर्स कोई बड़ी चीज़ नहीं है, 8-10 वीडियोस रिकॉर्ड करके किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दीजिए एंड हो गया कोर्स। बट यू नो इस चैनल की ऑडियंस को ये सब नहीं चलेगा। इनफैक्ट ऐसी चीज़ों को छोड़कर ही आप यहाँ पर आए हैं, इसलिए हम थोड़ा देर से ज़रूर आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे, आपको एक परफेक्ट कोर्स मिलेगा। नाउ हो गई काफ़ी चिट चैट, अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसके लिए आपने थंबनेल पर क्लिक किया है, यानी कि वेब 3.0 यानी कि वेब का थर्ड वर्जन। अभी हमने देखा कि वेब 1.1 होती थी नॉर्मल स्टैटिक वेबसाइट। वेब 2.0 मतलब डायनेमिक वेबसाइट्स जिनसे यूजर इंटरेक्ट कर सकता है, कमेंट कर सकता है, गेम खेल सकता है। गूगल भी वेब 2.0 साइट है, कोई भी सर्च कर सकता है, राइट। बट वेब 3.0 वेबसाइट्स के इन फीचर्स के बेस पर नहीं डिसाइड किया जाएगा। वेब 3.0 का मेजर एलिमेंट होगा डिसेंट्रलाइजेशन। अभी इंटरनेट काफी बंधा हुआ है। लाइक आपको एक वेबसाइट बनानी है तो सबसे पहली चीज आपको क्या चाहिए? डोमेन नेम। डोमेन नेम कौन रजिस्टर करता है? ICANN। चाहे आप GoDaddy से खरीदें या नेम चीप से या नेम कॉस्टली से, आई मीन गूगल डोमेन से, सारे डोमेन्स अल्टीमेटली ICANN के पास ही रजिस्टर होते हैं। तो हो गया ना ये एक बंधा हुआ स्ट्रक्चर जिसमें कंट्रोल सिर्फ एक के पास है। अगर आपको अपनी वेबसाइट होस्ट करनी है तो किसी सर्वर पर ही करनी होगी। अगर वो सर्वर कंपनी चाहे तो आपकी वेबसाइट को कभी भी बंद कर सकती है। सो हो गया ना ये एक बंधा हुआ स्ट्रक्चर। वेब 3.0 डिसेंट्रलाइज होगा, यानी कि उसका कंट्रोल किसी एक के पास नहीं होगा बल्कि थोड़ा थोड़ा सबके पास होगा या किसी के पास नहीं होगा। आई नो अभी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा बट ये आगे चलकर क्लियर हो जाएगा। अभी आते हैं उस पर 2 मिनट में। इस डिसेंट्रलाइज्ड वेब को पावर कौन देगा? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। सेम टेक्नोलॉजी जो क्रिप्टो करेंसी का बेस है। ब्लॉकचेन में डाटा किसी एक सर्वर या एक लोकेशन पर नहीं होता है बल्कि पूरे नेटवर्क में हर कंप्यूटर पर थोड़ा थोड़ा होता है। सो अगर कोई इस डाटा को बदलना चाहता है, उसमें कोई गलत चेंज करना चाहता है तो आखिर कैसे करे? क्योंकि एक बार में एक सर्वर को हैक करके डाटा चेंज करा जा सकता है, 2, 4, 10, 12 सर्वर्स का डाटा एक साथ चेंज किया जा सकता है, लेकिन सारे नेटवर्क्स के सारे कंप्यूटर्स का डाटा कौन कैसे एक बार में बदल सकता है? अभी भी नहीं क्लियर हुआ? चलो रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं इसका। हम 3 अलग अलग चीजों को देखेंगे, अलग टाइप के डोमेन, अलग टाइप की होस्टिंग और अलग टाइप का डाटा। डोमेन से स्टार्ट करते हैं। आप सबको .com पता होगा, राइट? .net पता होगा, .org पता होगा, .x किसे पता है?
वेल, जिसको .xxx सुनाई दिया है वो कान में 4 बूंद पेट्रोल डालकर शांति से 5 मिनट कोने में बैठे। मैं बात कर रहा हूँ .xTLD की। .x, .nft, .bitcoin, .wallet, .888 ये सब हैं NFT डोमेन्स। ऐसे डोमेन्स TLD हैं जिन्हें आप GoDaddy या किसी रजिस्ट्रार से नहीं खरीद सकते हैं, अभी इस वक्त तो एटलीस्ट नहीं खरीद सकते हैं। ये डोमेन्स ICANN के पास रजिस्टर नहीं होते हैं, बल्कि इनका रिकॉर्ड होता है ब्लॉकचेन में। इसका बेनिफिट क्या होता है? आपको हर साल रिन्यू नहीं करना पड़ता है, एक बार ले लिया तो बस हो गई छुट्टी। अब आया ना स्वाद? वेब 3.a में कुछ इंटरेस्ट आ रहा है अब आपको? इस NFT डोमेन का एक और फायदा होता है, इसे सिर्फ वेबसाइट्स के लिए यूज करने की मजबूरी नहीं होती है। इसे आप चाहें तो वेबसाइट के लिए यूज कर सकते हैं, वरना आप इसे अपना बिटकॉइन एड्रेस भी बना सकते हैं, सोशल मीडिया हैंडल का URL बना सकते हैं, जो भी चाहें, आपकी इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे क्रिप्टो करेंसी का हिसाब किताब ब्लॉकचेन पर लिखा होता है, वैसे ही इन NFT डोमेन्स का रिकॉर्ड, किसने खरीदा, कौन है, ये सब भी ब्लॉकचेन पर दर्ज किया जाता है। सो इट इज सेफ, इट इज परमानेंट एंड बेस्ट थिंग, अभी ये सारे नए हैं। इमेजिन अगली वेबसाइट आप example.com की जगह example.x पर बनाएं, अलग ही शूशा हो जाएगी, राइट? नाउ ये तो था डोमेन, बट .x या .nft वाली वेबसाइट्स क्या एवं किसी भी होस्टिंग, किसी भी नॉर्मल सर्वर पर आप पोस्ट कर सकते हैं? नहीं। अभी मैंने बताया था ना कि इस नए वेब का बेस ही है डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि कंट्रोल का किसी एक जगह पर ना होना। सर्वर यानी कि जहां आपकी फाइल स्टोर होंगी वो भी कोई एक सर्वर नहीं होगा, बल्कि नेटवर्क के हर सिस्टम पर थोड़ी थोड़ी फाइल्स होंगी जिन्हें एक सिस्टम मैनेज करेगा। और इस सिस्टम को क्या कहा जाता है? IPFS। IPFS का मतलब होता है इंटरप्लेनेटरी फाइल सिस्टम। आपकी वेबसाइट की फाइल्स पूरे नेटवर्क पर बिखरी होंगी, जिन्हें IPF सिस्टम हैश के बेस पर आपकी वेबसाइट को ट्रैक करेगा, उन्हें अलग अलग वर्जन्स के बेस पर देख पाएगा। बेसिकली एक नॉर्मल यूजर को कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं फील होगा, वेबसाइट बनाने वाले को कोई बहुत बड़ा चेंज फील नहीं होगा, बट इससे इंफॉर्मेशन के ऊपर जो कंट्रोल है वो कुछ एक दो लोगों के पास से हटकर सबके पास हो जाएगा। सबके पास यानी कि किसी के पास नहीं। NFT डोमेन्स की तरह इस डिसेंट्रलाइज्ड होस्टिंग के भी कई सारे फायदे हैं। फायदा नंबर 1 है सर्वरलेस होस्टिंग। आपका डाटा पूरे नेटवर्क पर है, किसी एक सर्वर पर नहीं है, तो आपको सर्वर की जरूरत ही नहीं होगी। दिखा लो होस्टिंग कंपनी को ठेंगा। फायदा नंबर 2 सिक्योरिटी। जब डाटा किसी एक सर्वर पर है ही नहीं तो हैकर किसे हैक करेगा, वायरस किसे अटैक करेगा? अगर किसी एक सिस्टम में आपकी फाइल्स करप्ट हो भी जाती हैं तो IPFS सिस्टम दूसरे सिस्टम से फाइल्स को कंपेयर करके देख सकता है कि भाई ये वाली फाइल करप्ट लग रही है, इसे मत यूज करो, एंड दैट्स इट, आपकी वेबसाइट हमेशा सेफ रहेगी। नंबर 3 है फायदा प्राइवेसी। आपका डाटा किसी एक सर्वर में नहीं है, जिसका मतलब है कि आप जिसके साथ शेयर करेंगे सिर्फ उसी के पास जाएगा। सो ये तो थी वो अलग टाइप की होस्टिंग, और अब बारी है थर्ड और लास्ट एलिमेंट की, जो है अलग टाइप का डाटा। अभी वेब का डाटा वर्ड्स पर बेस्ड है, URL, आर्टिकल, सब कुछ कीवर्ड्स और वर्ड्स के चारों तरफ घूमते हैं। बट वेब 3.0 सिमेंटिक होगा, यानी कि एंटिटीज पर बेस्ड होगा। एंटिटीज यानी कि चीजें, लोग, कोई जगह, कुछ भी ऐसा जो रियल वर्ल्ड में है। एक एग्जाम्पल से आपको शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। इस चैनल का नाम है अमित तिवारी, बट अमित तिवारी कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, किसी दूसरे पर्सन का नाम हो सकता है, किसी और चैनल का नाम भी अमित तिवारी हो सकता है। इनफैक्ट अमित नाम इतना ज़्यादा कॉमन है कि मार्स पर जब इलॉन मस्क का रॉकेट लैंड करेगा तो वहाँ पर पहले ही 3-4 अमित ऑलरेडी होंगे। मोस्ट कॉमन नेम इन द वर्ल्ड। आई मीन थानोस का घर का नाम भी अमित ही है, आई एम श्योर। सो अभी जो इंटरनेट है वो वर्ड्स के ऊपर फोकस करता है, कीवर्ड्स पर फोकस करता है, जो उतना एक्यूरेट नहीं है। लेकिन वेब 3.0 एंटिटीज के ऊपर फोकस करेगा, जो रियल वर्ल्ड के ज्यादा करीब होंगे। नाउ ये तीनों टेक्नोलॉजीज कोई साइंस फिक्शन नहीं है। NFT डोमेन्स अनस्टॉपेबल डोमेन्स पर जाकर आप अभी खरीद सकते हैं। IPFS सर्विसेज भी ऑलरेडी मार्केट में है, और एंटिटीज के ऊपर गूगल ऑलरेडी काफी फोकस कर रहा है। इनफैक्ट सिमेंटिक SEO के ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो किया हुआ है। ये एक नया उभरता हुआ फील्ड है जिस पर आपको फोकस करना चाहिए। सो फ्यूचर इज ऑलरेडी हियर। वेब 3.0 आने वाला नहीं है, बल्कि धीरे धीरे आ रहा है। जरूरत है आपको थोड़ा कैचअप करने की और नए चेंजेस से अपने आप को अपडेटेड रखने की। नाउ अब बारी है आज के वीडियो का सवाल पूछने की। आज का सवाल है IPFS का फुल फॉर्म क्या होता है? बिना वीडियो को रिवाइंड किए 15 सेकंड में कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को टाइप करिए। सही जवाब देने वालों के नाम अगले वीडियो में दिखाए जाएंगे। Thank you so much for watching this video. My name is Amit Tiwari from amittiwari.net, and I will see you next time. Take care.